शिकोहाबाद में शब्दम द्वारा श्री राम काव्य गोष्ठी का आयोजन संस्कृति भवन सभागार में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंजर उलवासी द्वारा संस्था शब्दम व आमंत्रित कवियों का परिचय दिया गया। गीतिका बजाज की मुंबई से भेजी गई कविता को सभागार में पढ़कर सुनाया गया। शब्दम अध्यक्ष किरण बजाज द्वारा मुंबई से भेजे गए संदेश में उन्होंने कहा, बसंत तभी सुंदर होगा जब पर्यावरण सुंदर होगा। मैं आप सबको वसंत की बधाई देती हूं और विनम्र आग्रह करती हूं कि हम सब अपने पर्यावरण के प्रति सचेत रहें, उसे सुंदर बनाएं, तभी वसंत भी सुंदर होगा, शुभ होगा, मंगलमय होगा। कवि उत्तम सिंह उत्तम ने अपनी रचना गुनगुनी धूप धारो धरा ने नवीन रूप पहनी पीत सरसों की शाटिका सुहाई है से कवि श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बसंत पंचमी के ऊपर उपलक्ष्य में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह शब्दम द्वारा हर वर्ष किया जाता है। इस बार की थीम थी राम रस। कार्यक्रम की थीम चल रही है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसलिए हमारी अध्यक्ष शब्दम की अध्यक्ष श्रीमती किरण बजाज की ये सोच है कि सारे कार्यक्रम राम को समर्पित किए जाएं। तो राम पर कविताएं पढ़ी गई, गीत पढ़े गए राम के चरित्र के ऊपर, और कुछ सामाजिक विषयों पर भी काव्य पाठ हुआ। और सबसे आज की इस काव्य गोष्ठी की सबसे बड़ी सफलता ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ी सफलता ये है कि यहाँ मंत्र मुग्ध होकर श्रोता कवि गोष्ठी को सुनते रहे। यहाँ कवि बहुत अच्छे थे, चाहे वो हमारी बेटी अपराजिता हो, जो इस शहर की बेटी है। बहुत बढ़िया काव्य पाठ हुआ और ये सिलसिला हर साल चलेगा। बीच में कोरोना वगैरह आने से ये कार्यक्रम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, उससे पहले भी डिस्टर्ब हुआ 2-3 साल, लेकिन अब नियमित रूप से चलेगा। इसमें हम 3 कवि बुलाते हैं, वो लोकल हों या आसपास के हों, उन्हें सम्मानित करते हैं और उनका काव्य पाठ सुनते हैं। कवि सत्यदेव पांडे की कविता जीवन एक अबूझ पहेली, कोई मर्म नहीं जाना, सत्यदेव को सत्य बताना अच्छा लगता है। शब्दम संस्था हर वर्ष वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में एक काव्य गोष्ठी आयोजित करती है। इस वर्ष हमने श्री राम भगवान को काव्य गोष्ठी को समर्पित किया। शहर के जाने माने कवि इसमें आए और आपने देखा कि कैसा राम रस व्याप्त हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था कि विद्यार्थियों में चरित्र जाए, राम का चरित्र उनके जीवन में उतरे और कैसे वो अपने जीवन को और अच्छा बना पाए, यही शब्दम की आशा थी। कवित्री अपराजिता सिंह श्रेया की रचना राम राम अभिवादन करते हिंदू की पहचान यही है, यह राम का जन्म हुआ था, पूरा हिंदुस्तान यही है की प्रस्तुति ने सभागार में उपस्थित श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम का संचालन व्यंगकार अरविंद तिवारी ने किया। जो मुझे इसका हिस्सा बनाया वाकई बहुत अच्छा लगा। शब्दम का ये कार्यक्रम जिसमें आप अपनी कविताएं उद्देश्य अपने शहर के बड़े लोगों के बीच में जब कविता पढ़ती हूँ, मुझे वाकई अच्छा लगता है। और आज के कार्यक्रम से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत बड़े अच्छे रचनाकारों को सुना, मेरे बड़े लोगों को सुना, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। आज की जो युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के अट्रैक्शन की वजह से, बहुत चीज़ों की वजह से, आधुनिक दौर होता है कोई बात नहीं, लेकिन उपाय के तौर पे बताना चाहती हूँ, सबसे ज़रूरी है ग्रंथों को पढ़ना, सबसे ज़रूरी है रामचरितमानस को पढ़ना, वेदों को पढ़ना। यदि आपने उन्हें कहीं भी पढ़ लिया तो आपका जीवन सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं यही युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहती हूँ, अपने ग्रंथों को पढ़ें, अपने वेदों को पढ़ें। राम मंदिर को लेके मैं क्या कहूँ, 550 वर्षों के इंतज़ार के बाद हमारे राम लला टेंट से अपने महल में आ चुके हैं। जब मैं अयोध्या में थी तब मैंने टेंट में भगवान को देखा था। मन थोड़ा दुखी हुआ कि हम उस सनातनी देश में रहते हैं, फिर हमारे राम लला यहाँ क्यों। लेकिन अपने आप का सौभाग्य भी समझते हैं कि हम वो पीढ़ी हैं, हम वो लोग हैं जिनके सामने राम मंदिर का निर्माण हुआ और राम लला उसमें विराजमान हुए।